હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે ધોરણ 8ની સ્વાધ્યાયન પોથી સોલ્યુશન જોવાનું છે, જેમાં હિન્દીની બીજું યુનિટ આપેલું છે કચ્છ કી સૈર. તેનું સોલ્યુશન જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં વિકલ્પ આપેલા છે. પહેલાંનો જવાબ છે સામખિયાલી, બીજાનો જવાબ છે લખપત, ત્રીજાનો જવાબ છે ભુજ, ચોથાનો જવાબ છે બંદરગાહ, પાંચમાનો જવાબ છે યહાં અનેક દર્શनीय स्थलों का वैविध्य है. ત્યાર પછી ટ્રુ ફોલ્સ જોઈ લઈએ. પહેલું છે ખોટું, બીજું છે સાચું, ત્રીજું છે ખોટું, ચોથું છે સાચું, પાંચમું છે સાચું અને છઠ્ઠું આપેલું છે खोटू. मुंद्रा शहर की विशेषता बताइए. मुंद्रा शहर एक प्रमुख बंदरगाह है. यहाँ आधुनिक मुंद्रा पोर्ट स्थित है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है. भद्रेश्वर के जैन यात्रा धाम की विशेषता बताइए. कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है. संगमरमर से बना 2500 साल पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ, अब उसका पुनर्निर्माण चल रहा है. नारायण सरोवर की विशेषता बताइए. नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है. इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है. कंडला से नखत्राणा तक कौन कौन से धार्मिक स्थल आते हैं? भद्रेश्वर, डमरा, कोठीरा, नारायण सरोवर, कोटेश्वर, लखपत, हाजीबीर माता का मठ जैसे धार्मिक स्थल आते हैं. कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा क्यों कहा जाता है? कच्छ में रेगिस्तान, समुद्र, पहाड़, ऐतिहासिक किले, धार्मिक स्थान, कच्छी संस्कृति, लोक नृत्य, कला आदि देखने को मिलते हैं. यहाँ का रणोत्सव बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. सामखियाली को कच्छ का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? सामखियाली कच्छ जिले का एक प्रमुख यातायात केंद्र है. यह स्थान कच्छ को गुजरात के अन्य भागों से जोड़ता है, इसलिए इसे कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जाता है. नीचे पैराग्राफ आपेलो है, तेना उपरथी क्वेश्चन आंसर लखवाना छे मित्रों. उपयोग यानी कि इस्तेमाल, ज्ञानी, विद्वान, प्रवीणता, निपुणता, कुशलता, विख्यात तो प्रसिद्ध. निरंतर अभ्यास शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए. किसी कार्य को बार बार लगातार और नियमित रूप से करते रहने को निरंतर अभ्यास कहते हैं, इसलिए व्यक्ति उस कार्य में निपुण हो जाता है. ત્યાર પછી અહીંયા આપેલી પંક્તિનો ભાવાર્થ લખવાનો છે કે નિરંतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है. जैसे रस्सी के बार बार रगड़ने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, इसी तरह रस्सी रगड़ने से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाता है. आशय स्पष्ट कीजिए. इस कथन का आशय है कि निरंतर प्रयास और अभ्यास से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है. कोई भी व्यक्ति मेहनत और अभ्यास से सफलता प्राप्त कर सकता है. उपर्युक्त परिच्छेद का योग्य शीर्षक दीजिए. निरंतर अभ्यास का महत्व और अभ्यास से सफलता. અહીંયા તમારા જિલ્લાના કોઈ પણ 2 દર્શનીય સ્થળો લખવાના છે. અહીંયા તમારે મિત્રો ગિરનાર પર્વત જે છે ચોટાડવાનો રહેશે અને અહીંયા એના વિશે માહિતી લખવાની છે. हमारे जिले का देखने लायक स्थल गिरनार पर्वत है. वह जूनागढ़ शहर में स्थित है. यहाँ पर बहुत सारे पदयात्री आते हैं. आप यहाँ पर उड़न खटोले का आनंद भी ले सकते हैं और सीढ़ियों से चढ़ने से बहुत मज़ा आता है. यहाँ पर कुदरती नज़ारा अच्छा दिखता है. ત્યાર પછી ઉપરકોટ કિલ્લા, એના વિશેની માહિતી લખવાની છે મિત્રો. ऊपरकोट का किला जूनागढ़ शहर में स्थित है. एक ऐतिहासिक किला है. यहाँ पर कई सारे दर्शनीय स्थल हैं. यहीं अड़ीकड़ी वाव, कुआ, नवखण कुआ, अनाज के भंडार, बौद्ध गुफाएं, मकबरा, जलकुंड आदि देखने लायक काफ़ी स्थल है. મરુભૂમિ વિશે પહેલીનું નિર્માણ કરવાનું છે અને ઊંટ વિશે પહેલીનું નિર્માણ કરવાનું છે. મેં એ લખેલું છે, તમે આ સિવાયની પહેલી પણ બનાવીને લખી શકો છો મિત્રો. ત્યાર પછી ચિરાગ વિશે બનાવવાની છે. तेल से चलो बाती ही साथी, अंधियारे में लाओ उजाला, पूजा में मेरा स्थान सदा, बताओ मेरा नाम क्या. पाठशाला जहाँ अक्षर स्थान मिलता है, गुरु शिष्य को राह दिखाते हैं, किताबें, कक्षा और अनुशासन, बताओ वह स्थान कौन सा है. ત્યાર પછી અપૂર્ણ કહાની છે તે પૂર્ણ કરવાની છે. वे हर छोटी बात पर आपस में झगड़ते थे. किसान को अपने पुत्रों की ये आदत बहुत चिंता में डालती थी. एक दिन उसने अपने पुत्रों को बुलाया और लकड़ी का एक तादुर ला कर दिया. उसने कहा,
इस दादुर को तोड़ो। चारों पुत्रों ने पूरी ताकत लगाई परंतु कोई भी गट्ठर नहीं तोड़ सका। फिर किसान ने गट्ठर खोलकर लकड़ियाँ अलग कर दी और उन्हें एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा। सभी पुत्रों ने आसानी से तोड़ दिया। तब किसान ने समझाया कि जब तुम एक साथ रहोगे कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अलग अलग रहोगे तो कमज़ोर पड़ जाओगे। पुत्रों को अपने पिता की बात समझ में आ गई और तब से सब आपस में मिलजुल कर रहने लगे। प्रश्न 8, शशांक बहुत प्रामाणिक है। प्रामाणिक गुणवाचक विशेषण है। ત્યાર પછી બીજું પુરાના ગુણવાચક વિશેષણ, ધૈર્યવાન ગુણવાચક વિશેષણ, અચ્છા ગુણવાચક વિશેષણ, નીલા ગુણવાચક વિશેષણ, 7 કિલો સંખ્યાવાચક વિશેષણ। 8મું મીઠે એ ગુણવાચક વિશેષણ। ત્યાર પછી પરિચ્છેદ કા હિન્દી में अनुवाद कीजिए। ગુજરાતીમાં આપેલું છે જે તમારે હિન્દીમાં લખવાનું રહેશે। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार जंगल एक जैविक भंडार है। इसमें पौधों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। वे आगे चलकर उपयोगी बनती है। बहुत ईजी है मित्रों, તમે જોઈને લખી શકો છો। શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે। અભિવાદન, અભ્યાસ, ચિરાગ, પ્રગતિ, મહેકના, વિનય, શાયર, સંધ્યા, સંગ્રામ અને હમદર્દ। उपर्युक्त प्रशासकीय शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू है, डाकपाल समय पर लोगों की चिट्ठियाँ पहुँचाता है। पुस्तकाध्यक्ष की सारी पुस्तकें ठीक से रख दी। कारखाने के प्रबंधक ने सभी को काम समझाया। वित्त मंत्री ने बजट लोकसभा में पेश किया। वित्त विभाग सरकारी आप और व्यय का हिसाब रखते हैं। शिक्षा मंडल ने परीक्षा की तिथि घोषित की। અહીંયા જે છે તે આ યુનિટ પૂરું થાય છે। ફરી મળીશું મિત્રો નવા વિડીયોમાં।